तो हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं 11th फिजिक्स को। इनिशियल स्टेज से और फाइनल स्टेज तक हम ख़त्म करेंगे पूरी 11th फिजिक्स को। यदि जिसके अंदर साहस हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो, तो वही बंदा इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक डटे रहना। नई हिम्मत हो, नई साहस हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो आपके पास, तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि ये मेहनत बहुत ही खून पसीना वाक़ई होती है। और यदि इस पर कुछ रिटर्न नहीं मिले तो बेफालतू की मेहनत है। सबसे पहले आपको कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब करने की मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, शेयर कर देना है। शेयर भी मत करना, बट वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना। मैं चालू कर रहा हूँ, यदि बाहर का वॉल्यूम आए तो इसे इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि ये गांव का माहौल है और गांव का माहौल तो ऐसा ही होता है, आपको पता ही होगा। तो मैं 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मापन और मात्रक, मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ध्यान से देखते जाना। चैप्टर का नाम रहेगा मापन और मात्रक। मापन और मात्रक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट। हम इसे यूनिट एंड डायमेंशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या कवर करना है? भौतिक राशि। इसी में आ जाता है आपका मूलभूत राशि। क्या आ जाता है? मूलभूत राशि। इसी में आ जाता है आपका व्युत्पन्न राशि। क्या आ जाता है? व्युत्पन्न राशि। तो ये तीन डेफिनेशन इसी में आ जाती हैं। उसके बाद हमें सेकंड इसी में टॉपिक कवर करना है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी जिसमें हमने मात्रक कवर करने होंगे, जैसे SI, CGS और SK, मिराकल, FPS, ये कवर करने होंगे। जो आपके सिस्टम ऑफ यूनिट में आपके मात्रक होते हैं वो कवर करने होंगे, ओके। उसके बाद मैं आपके लिए बताने वाला हूँ सेकंड कवर करना होगा इसमें पूरक मात्रक। क्या कवर करना होगा? पूरक मात्रक, ठीक है। ये है आपका थर्ड टॉपिक, पूरक मात्रक। उसके बाद हमें कवर करना है इसमें विमा और मात्रक के बारे में बात करनी है। विमा और मात्रक के बारे में हमें बात करनी है, विमा और मात्रक के बारे में। उसके बाद सेकंड आपका रहेगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या रहेगा? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद लास्ट आपका रहेगा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना। किसी भी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी या दूसरी पद्धति में चेंज करना, दूसरी पद्धति में बदलना किसी भी मात्रक को, ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट कवर करना है इसमें त्रुटि। क्या कवर करना है? त्रुटि। उसके बाद हमें नेक्स्ट कवर करना है विमा कैसे निकाली जाती है। विमा कैसे निकाली जाती है, कैसे निकालते हैं, ये भी हमें कवर करना है। वैसे मैं इसे जल्द ही कवर कराऊंगा। इसी टॉपिक के बाद में विमा कैसे निकालते हैं उस टॉपिक की मैं बात करूंगा। तो ये आपके 4 से मेरा तो 2, 4, 6, 7, 8 टॉपिक हैं आपके। इनको हम कवर करेंगे इसी चैप्टर में। लास्ट आपका ये 3 से 4 दिन का टॉपिक रहेगा, मेरा तो चैप्टर रहेगा आपका पूरा। अब मैं बात करने वाला हूँ शुरू से भौतिक राशि क्या होती है, मूलभूत राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए पंखे को ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी वॉल्यूम सुनाई ना दे, ठीक है। वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यदि मैं पंखे को बंद कर दूंगा तो ये चारों बगल से बिल्कुल मतलब बंद है, क्लॉक है एकदम बंद है बिल्कुल चारों ओर से, तो गर्मी आएगी तो पसीना आएगा, सीधी सी बात है। आप थोड़ा कोऑपरेट करना लास्ट तक देखने के लिए।
हम बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा भौतिक राशि। क्या रहेगा? भौतिक राशि। भौतिक राशि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, हम बात करेंगे भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ध्यान से देखते जाइए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? आपने अक्सर अपनी लाइफ में पढ़ा होगा कि वे भौतिक राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं वे आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब ये कौन कौन सी राशि हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी राशि हैं? स्क्रीन पर अपने आप डेफिनेशन लिखी आ जाएगी, उसे लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद एग्जाम्पल को उतार लेना अपनी कॉपी में। यदि क्वालिटी थोड़ी कम आ रही हो तो 360 पर देख लेना, 360 पिक्सल ऐप पर, ठीक है। इतना ही यहाँ पर मेरे पास इतना ही जुगाड़ है, तो आप कोऑपरेट करना लास्ट तक, ठीक है। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग बोलते पे मैं स्कैन करा कर दूंगा। अब देखो, मैंने आपके लिए बोला था कि वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं वे आपकी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। या वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं वे आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। यदि हम फर्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो फर्स्ट उदाहरण आपका क्या है? फर्स्ट उदाहरण है आपका लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे बिंदु ए से बिंदु बी तक हमें जाना है, तो बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य में कितनी दूरी तय करनी होगी? सपोज 3 मीटर की दूरी है, तो 3 मीटर का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। हमने कर लिया मेजरमेंट, तो ये आपकी क्या हो गई? एक भौतिक राशि हो गई। उसके बाद सेकंड है आपका ताप या तापमान। इंग्लिश में कहते हैं इसे टेम्परेचर। आज का टेम्परेचर कितना है, कल का टेम्परेचर कितना रहेगा, परसों का टेम्परेचर कितना रहेगा, और अगले दिन का टेम्परेचर कितना रहेगा, टुडे टेम्परेचर कितना है, नाइट का टेम्परेचर कितना है, और नून का टेम्परेचर कितना है, तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। मास का हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसमें कितना वेट है, इसमें कितना मास है, इस मार्कर में कितना मास है, इस डस्टर में कितना मास है, इस बोर्ड में कितना मास है, तो मेरे में कितना वेट है, वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है तो यही सारी भौतिक, वैसे तो 500-600 फिजिकल क्वांटिटी है, 200 के लगो तो आरामदेह फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक एक चैप्टर के अंदर सभी 200 क्वांटिटी को कंप्लीट कराते जाऊंगा। यदि एक ही बार में लिखा दूंगा ना तो आपको 10 क्वांटिटी के नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा ऐड करते जाऊंगा। जैसे आपकी डाइट में थोड़ा और डाइट दे दिया, जिससे आप एकदम मजबूत हो जाएंगे। 200 क्वांटिटी को आप एक चुटकियों में याद करेंगे और बाद में रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट बहुत ही खतरनाक रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक साथ दे दूंगा तो आप पर ये क्वांटिटी झेलेंगी नहीं, पूरी मेरा तो याद नहीं होंगी आपका, ठीक है। इसलिए थोड़ा करके खाएंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैं सेकंड की बात करने वाला हूँ। सेकंड मैंने आपके लिए बताया था मूलभूत राशि। किसके बारे में बताया था? मूलभूत राशि के बारे में। सेकंड है आपका टॉपिक मूलभूत राशि। इसी में क्या है? मूलभूत राशि सेकंड टॉपिक है, मूलभूत राशि, ठीक है। मूलभूत राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ FQ, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। आपने सुना होगा अक्सर किसी बंदे के नाम से या किसी आपके दोस्तों के नाम से कि मेरा फंडा तो अलग ही है, मेरा क्रेज तो अलग ही चलता है। तो जो उसका अलग ही क्रेज चलता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। फंडामेंटल सीधी सी बात है कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे आपके क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। ये अपने आप में सेल्फ डिपेंड होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं वे आपके क्या कहलाती हैं? मूलभूत राशि कहलाती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? अब मैं इसके लिए उदाहरण कराता हूँ, उदाहरण से क्लियर होगा। उदाहरण क्या आएगा इसमें? सबसे फर्स्ट है आपका उदाहरण लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, उसके बाद है आपका पदार्थ,
ये होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या लंबाई को हम ताप से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये दूसरी राशि पर निर्भर कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या हम ताप को द्रव्यमान से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या ये दूसरी राशि पर निर्भर कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या हम द्रव्यमान को पदार्थ से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि द्रव्यमान अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसे कोई दूसरी राशि से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में अलग ही क्रेज है, अपने आप में अलग ही फंडा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक मिनट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता चल गया होगा कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं वे आपकी क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, तापमान आदि। क्या लंबाई को हम द्रव्यमान से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या द्रव्यमान को हम तापमान से मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या द्रव्यमान तापमान पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट होता है। वे आपकी क्या कहलाती है? मूलभूत राशि कहलाती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। सिंपल सी बात है, इजी सी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशि इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ड्राइव क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? सिंपल सी बात है, ड्राइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न, इसे किसी दूसरी राशि की आवश्यकता होगी उत्पन्न होने के लिए। जैसे आपको पता ही होगा जब छोटे एलियन का निर्माण होता है तो भाई ये तो शुरू से प्रकृति की देन है। ऐसे ही भाई सभी को एक छोटे से नमूने की तो आवश्यकता होती है। सभी का माँ बाप का यही सपना होता है और कुछ नहीं होता, छोटा सा ही सपना यही होता है। आप समझ ही गए होंगे, आप कोई छोटे मोटे स्टूडेंट हो, नहीं सीनियर स्टूडेंट हो। ठीक है, तो जैसे छाछ और मेरा मतलब छाछ और दूध की शादी होती है तो एक नए एलियन का विकास होता है। वो कौन सा एलियन होता है? वो होता है आपका दही, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, मेरा मतलब सेलिब्रिटी लोगों की भाषा में मक्खन। ठीक है, जो कृष्ण कन्हैया को बहुत ही प्यारा था मक्खन। तो वही अब इसी से हम रिलेट करें तो ये आपकी क्या हो गई? एक व्युत्पन्न राशि हो गई, एक ड्राइव क्वांटिटी हो गई। जैसे छाछ और दूध का विकास हुआ तो एक नए एलियन का निर्माण हुआ, नए एलियन का फॉर्मेशन हुआ, वो आपका क्या है? दही। अब यही आपकी क्या होगी? एक व्युत्पन्न राशि की डेफिनेशन को क्लियर करेगी। ध्यान से देखते जाइए। वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं वे आपकी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। अब व्युत्पन्न राशि तभी समझ में आएगा जब मैं इसके लिए थोड़ी चटनी डाल दूंगा, इस ट्विस्ट डाल दूंगा, तब आपके लिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। इसका हम उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ध्यान से देखते जाइए। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वेग। क्या है? वेग। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका बल। क्या है? बल। थर्ड एग्जाम्पल है इसका आयतन। क्या है? आयतन। यही इतने ही मेरा तो इतने ही एग्जाम्पल काफ़ी है। अब वेग किस पर निर्भर कर रही है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी विस्थापन बट्टे समय। अब वेग बिल्कुल निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है और टाइम पर भी निर्भर कर रहा है। बल बराबर में क्या होता है? क्या होता है? F बराबर में ma द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन। ये द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इंग्लिश में बोले लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, उस पर निर्भर कर रहा है आयतन। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका फॉर्मूला होगा वही अपने आप में क्या होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ये होती है आपकी थोड़ा प्रारूप। मैं अगली क्लास में कवर करूँगा आगे। वैसे मैं इसी क्लास में कवर कर सकता हूँ, चलो आपके लिए कवर ही करा देता हूँ। ठीक है, व्युत्पन्न राशि क्लियर। उसके बाद आता है आपका मूलभूत मात्रक। क्या होता है मूलभूत मात्रक? सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं आपके लिए एक बार दोबारा से समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी पेन नीचे धर दो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है लास्ट तक। सबसे पहले मैंने ली थी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियाँ जो
दूसरी राशि पर मेनातल जिनका हम मापन कर सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे मापन कर सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान आदि, और तापमान का भी हम मापन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपके लिए कराया था मूलभूत मेनातल, मूलभूत राशि, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं, मूलभूत राशि कहलाती हैं। जैसे आयतन, मेनातल, लंबाई हुआ, तापमान हुआ आदि। उसके बाद मैंने आपके लिए कराया था, क्या कराया था, व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर होती हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे वेग हुआ, बल हुआ, आयतन हुआ, ये आपकी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में बोले तो ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं मूलभूत मात्रक। मूलभूत मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपके लिए बताऊंगा, ध्यान से देखते जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलभूत मात्रक की डेफिनेशन की। मूलभूत मात्रक इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो मूलभूत मात्रक की मैं आपके लिए कराऊंगा डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, मूलभूत मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। अब इसके फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार की होती हैं। मूलभूत राशि मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट है आपका लंबाई, सेकंड है आपका द्रव्यमान, थर्ड है आपका क्या, तापमान, फोर्थ है आपका विद्युत धारा, फिफ्थ है आपका ज्योति तीव्रता, और अगला नंबर है आपका 6th नंबर का पदार्थ की मात्रा। तो 7 प्रकार की हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 प्रकार की है। ये क्या हुआ, लंबाई हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया आपका, तापमान हो गया आपका, हाँ समय कहाँ हो छोड़ गए, समय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम, ये भी अपने आप में क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार की हो गई, 7 प्रकार की हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और समय। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, मैं आपके लिए नाम बता देता हूँ। लंबाई को लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, तापमान को टेम्परेचर कहते हैं, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ज्योति तीव्रता को क्या कहते हैं, ल्यूमेन इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, सब्सटेंस ऑफ मैटर, और समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये होती है आपके मूलभूत मात्रक। ठीक है, अब होता है आपका यहाँ तक ये छोटी मोटी डेफिनेशन क्लियर। अब मैं आपके लिए आगे कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक कवर कराऊंगा। क्लास कैसी लगी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। और मूलभूत मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 7 प्रकार के। 7 प्रकार के कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और समय। 7 प्रकार के होते हैं मूलभूत मात्रक, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, पता भी नहीं चलता है, लंका लगा के चले जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है, घर आके रहता सा फैल जाता है। ठीक है, याद रख लेना 7 प्रकार के होते हैं मूलभूत मात्रक। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पढ़ाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना।